कि जनाब देखें हम तो जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं। हमजा बुरहान के नमाज जनाजा में पहुंचे आतंकी संगठन के टॉप मोस्ट आतंकी। नमाज ए जनाजा में हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ आतंकी सैयद सलाउद्दीन लेकिन अज्ञात हमलावरों का खौफ कुछ इस कदर था कि वो भारी भरकम हथियार से लैस नजर आए। किसी के हाथ में AK-47, किसी के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल, यानी कि अननोन गनमैन का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त अपनी जान की चिंता में डूबा हुआ है। सबको मैसेज है कि पाकिस्तान की किसी भी कोने में आप छुपे हो, आप महफूज नहीं हो। मुनाफिक, आरामी, दल्ले और नाकार आर्मी ने जिसने आपको पाला है, आपको ट्रेन किया है, वो भी आपको नहीं बचा सकता। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी छोटे बड़े हमले हुए हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों में मुख्तलिफ जो किले हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें FC है, जिसमें जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कैसे एक के बाद एक करके रॉ का मास्टर स्ट्रोक जो है वो जारी हो चुका है और कैसे धुरंधर स्टाइल में जिस तरह से अननोन गनमैन जो है वो पाकिस्तान के हर एक आतंकवादी को ठोकता चला जा रहा है। और फिर आप जानते हैं कि जिस तरह से उसके जनाजे में सारे टॉप कमांडर्स के आतंकवादी और मेन चीफ जो हैं वो सब आए थे और वो अपने साथ जो है AK-47 और बड़ी बड़ी गनें और हथियार जो है अपने साथ लेके आए थे। और यहीं से दिखाई देता है कि पाकिस्तान में कितना आतंक और डर मचा हुआ है अननोन गनमैन का। सारे आतंकवादियों की नींदें एकदम रातों की उड़ चुकी हैं कि अब अगला नंबर इनका ना हो, कहीं अगला टारगेट ये ना बैठे हों, क्योंकि जिस तरह से वो एक एक करके सारे आतंकवादियों को ढेर करता जा रहा है उसके बाद से आतंकवादियों में दहशत छाई हुई है। वो हर चीज को कह रहे हैं कि जनाब धुरंधर है ये सारा कुछ। हमजा अल बराक के पूर्व कमांडर फारूक कुरैशी के साथ मिलकर काम करता था। वही फारूक जो कश्मीर घाटी में ड्रग की तस्करी, जाली नोटों का रैकेट और हथियारों की सप्लाई का काला बाजार करता रहा है। अब ऐसे में हमजा के पास भी भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन तब भी अज्ञात हमलावरों ने उसका शिकार कर लिया। ऐसे में टॉप मोस्ट आतंकी भले ही अपने चारों तरफ आतंकियों का पहरा लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी बारी कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। तमाम आतंकी अपने इस आतंकी के मारे जाने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। असल में सभी को चिंता इस बात की है कि क्या अज्ञात हमलावर अगला नंबर इनका लगा देगा। हमजा के जनाजे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। आतंकी संगठन अल बदर के चीफ बख्त जमीन की सुरक्षा के लिए वहां दर्जनों आतंकी तैनात किए गए थे। ये सभी AK-47 और घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस थे, जो घेरा बनाकर बख्त जमीन खान की रखवाली कर रहे थे। हाल के दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर कई बड़े आतंकियों को जिस तरह से चुन चुनकर ढेर किया गया है, उससे इन आतंकी संगठनों के टॉप कमान के बीच भारी डर का माहौल है। जहां तक सबसे बड़ी बात यह है, धुरंधर अब रुकेगा नहीं, क्योंकि धुरंधर ने ठान ली है कि वो टपकाएगा। हिंदुस्तान के दुश्मन जहां पर भी छुपे हैं उसको चुन चुन कर टपका रहा है धुरंधर। उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे लोगों को ट्रेस किया। अब इंडियन अकाउंट ये है कि ये लोग अपनी बाकी की जिंदगियां छोड़ के नॉर्मलाइज करके कोई टीचर बन गया, कोई कारोबार कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये मुजफ्फराबाद के अंदर काम कर रहा था। इसको टारगेट किया गया जब ये अपने कैंपस के अंदर था। तो सुभान अल्लाह। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी छोटे बड़े हमले हुए हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों में मुख्तलिफ जो किले हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें FC है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, जिसमें बाकी फोर्सेस के लोग होते हैं, उनके ऊपर बड़े हमले किए गए और अच्छे खासी जानी नुकसान पहुंचाया। जो पाक फौज है वो भी बराह रास्त निशाने पर नजर आती है। अभी कल 3 pronged उन्होंने अटैक किया है, ये जो अपना मिलिटेंट्स हैं जी, और बड़ी सफाकी के साथ इन्होंने शहादतें हुई हैं। बड़े बड़े लोग हमारे जवान जख्मी हुए हैं। और अगर आप देखें ना, पिछले 4-5 रोज से जो पैटर्न एक डेवलप हो रहा है, मैं उस पैटर्न को देखकर ना, मैंने जब कल वाला मामला देखा तो मेरा मुझे जो चीज समझ नहीं है वो ये है कि इंडियंस ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना
नेटवर्क बनाया और इंडियंस ये समझते हैं कि हमें कोई ना कोई काम इस तरह से करते रहना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे काम जो है वो करते रहना चाहिए और इन लोगों को कैप्चर करना चाहिए जो लोग दे आर इनटू दिस गेम। पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे हालात बदलें, चीज़ें हों और वो कहें हाँ यार पाकिस्तान जो है ना वो भी कुछ ऐसा करे, लड़ाई हो एंड ऑल दैट। अच्छा, आपको पता होगा कि दोवल साहब जो हैं बेसिकली ही इज़ द आर्किटेक्ट, ही इज़ द मास्टर माइंड ऑफ दिस एंटायर एपिसोड एंड स्टोरी। वो इसके मास्टर माइंड है। वो ये समझते हैं कि हाँ जी पायना चीज़ करने की ज़रूरत है और ये हम पाकिस्तान को पैगाम दे सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट आर वी। जनाजे में शामिल हुआ, लेकिन अज्ञात हमलावरों का खौफ कुछ इस कदर था कि वो भारी भरकम हथियार से लैस नजर आए। किसी के हाथ में AK-47, किसी के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल तो किसी के हाथ में ऑटोमेटिक माउजर नजर आया। अननोन गनमैन की वजह से अननोन हो जाएंगे। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में ऐसा टाइम भी आएगा कि कोई भी ना हिंदुस्तान के बारे में बुरी बात नहीं करेगा। अगर करेगा तो 10 मरतबा सोचेगा और आजू बाजू देखेगा कि कोई तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। उसके जनाजे की जब बारी आई तो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ से लेकर अल बदर का प्रमुख भी उसके जनाजे में जिस तरीके से टॉप मोस्ट कमांडर और कुख्यात आतंकी शामिल हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों का दबदबा है। सबको मैसेज है कि पाकिस्तान की किसी भी कोने में आप छुपे हो, आप महफूज नहीं हो। इस आर्मी ने, पाकिस्तानी मुनाफिक आरामी दल्ले और नाकार आर्मी ने, जिसने आपको पाला है, आपको ट्रेन किया है, वो भी आपको नहीं बचा सकता। ये लोग डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, बेशक ये लोग डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, इनकी अब वो पोजीशन नहीं रही, लेकिन इनको चुन चुन के मारा जाए जहां पे भी हैं ये। दिस इज व्हाट इंडियंस वांट, ताकि हम बदला लें। जैसे अमेरिकन स्टाइल है ना कि हम वी विल ट्रैक यू, वो बाइडेन कहता था अलकायदा को वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द। साथियों, बड़ी खबर आपने देख ही ली कैसे रॉ का मास्टर स्ट्रोक जो है वो जारी हो चुका है और उसके बाद से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट रहते, आतंकवादी रहते हैं, जिन्होंने भारत में कहीं ना कहीं पे जो है हमला किया हुआ है, वो सब एक एक करके ढेर कर दिए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ही अंदर। अब जो एक रिसेंट में मारा गया है आतंकवादी, उसके जनाजे में जो है सारे टॉप आतंकवादी आए हुए थे, लेकिन सबसे अहम और सबसे मुद्दे वाली बात की जाए तो वो अपने साथ इतने सारे हथियार लाए थे जैसे उनको काफ़ी ज़्यादा डर जो है बैठा हो कि कहीं अब यहीं पे आकर के जनाजे में कहीं अननोन गनमैन हमको ठोक के ना चला जाए। इतनी सिक्योरिटी टाइट थी पूछने को नहीं, और जो है सबके हाथों में AK-47 और बड़ी बड़ी ऐसे हथियार थे जो मिनी पाकिस्तानी टेररिस्टों के पास हैं, जो इंडिया में और किसी के पास नहीं है। अभी 2 ही AK-47 बनी थी जो कि ये इन लोग के पास अभी है, और वो गन्स वगैरह और हथियार जो है इनके अपने जो औजार रखते हैं अपने पास, वो ले लेकर के घूम रहे थे। अब आप सोचने वाली बात है, जनाजे में आए और आप जो है वो इतने बड़े बड़े जो है हथियार लेकर के आए, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि डर तो इस समय काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन का। और हाल जो है वो इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक से जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे, ना ही घर से निकल रहे हैं डर के मारे कि कहीं हम बाहर गए तो पता चला अचानक से अज्ञात वीरों ने आकर के हम पे दावा बोल करके हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। जब और आतंकियों के घर में घुस घुस करके वो ठोक सकता है तो हम कौन सी बड़ी तोप है, कहीं अब हम भी अगला टारगेट तो नहीं है, क्योंकि कांड तो हमने भी किए हैं भारत के अंदर, पुलवामा में साथ तो हमने भी दिया, इधर हमने किया उधर हमने किया। सबके चेहरों पे एक अलग सी टेंशन दिखाई दे रही है।